मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, 2 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सभी प्रिय श्रोता बहुत कुशल से होंगे और उनके जो अपने लोग हैं, जो परिचित हैं, जो परिजन हैं, घर के सदस्य हैं, संबंधी हैं, उन सब के बारे में भी उन्हें बहुत बेहतर सूचनाएं मिली होंगी। और इनफैक्ट सच पूछिए तो अब बेहतर सूचनाएं मिलने का दौर सिलसिला शुरू भी हो गया है। अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे, चैनल्स पर आप देख रहे होंगे कि जो कोरोना का फैलाव था वो धीरे 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 उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जा रही है। राज्यों में संख्या कम हो रही है, स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है, संक्रमण की दर घट गई है। हाँ, यह बात जरूर है कि जो मृत्यु हो रही है उनकी संख्या में अभी कोई गिरावट नहीं आई है और इसका एक बहुत ही तर्कपूर्ण कारण भी है। कारण ये है फ्रेंड्स कि जो पहले से ही हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, देखिए इधर दर के कम हो जाने से उनके स्वास्थ्य पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। हाँ, ये जरूर है कि पहले जितनी मारामारी ऑक्सीजन को लेकर के थी, कुछ इंजेक्शंस और दवाइयों को लेकर के थी, वह मारामारी जरूर थोड़ी कम हुई है। अस्पतालों पर दबाव भी थोड़ा सा कम हुआ है, तो उनकी देखरेख कंपैरेटिवली थोड़े से बेहतर तरीके से हो सकती है, उन्हें जरूरी चीजें उपलब्ध हो रही हैं। फिर भी जो क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाते हैं, उनके बच पाने की संभावनाओं का जो प्रतिशत होता है वो डेफिनेटली काफ़ी कम होता है। और यही कारण है कि जो मृत्यु की संख्या है दुर्भाग्य से वो कम नहीं हो पा रही है। लेकिन इसके जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका मानना है कि अभी जो संक्रमण के दरों में कमी आ रही है इसका प्रभाव 10 एक दिन के बाद बहुत साफ तौर पर दिखाई देने लगेगा। और वैसे भी कहीं कहीं के अखबारों में ये भी पढ़ने में आ रहा है कि जो अस्पताल हैं वहाँ पेशेंट आने कम हो गए हैं, थोड़े से आईसीयू के बेड खाली होने लगे हैं, ऑक्सीजन के बेड भी अब अवेलेबल हो रहे हैं। यानी कि वह दबाव नहीं है जो कुछ समय पहले था। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही राहत देने वाली सूचना है। लेकिन दोस्तों, राहत देने वाली सूचना तो है, लेकिन चुपचाप बैठ जाने का संदेश इसमें नहीं है। जहां तक सतर्कता बरतने की बात है, वह सतर्कता अभी भी बरती जानी चाहिए और किसी भी मायने में कम रूप में नहीं। मैं आज ही पढ़ रहा था तो उसमें एक बात बताई गई जो मुझे बहुत सही लगी और मुझे लगा कि अपने प्रिय श्रोताओं तक मुझे ये बात पहुंचानी चाहिए। आपको मालूम है कि जो टेस्टिंग हो रही है वो 2 तरह की पद्धतियों से हो रही है। एक जो टेस्टिंग होती है वो थोड़ी सी लंबी है, यानी कि सूचना उसकी लंबी मिलती है, और एक है वो जल्दी हो जाती है। जो जल्दी वाली पद्धति है उसमें उतनी परफेक्ट तरीके से चीजें पकड़ में नहीं आती हैं। अब हो ये रहा है कि दोनों का मिक्सअप है। अब मान लीजिए कि चीजें बहुत परफेक्ट तरीके से पकड़ में नहीं आ रही हैं और उसमें शो किया गया कि यह कोरोना निगेटिव है। तो ठीक है, मान लीजिए मेरी टेस्टिंग हुई और मुझे कोरोना निगेटिव बता दिया गया, तो मैं तो निश्चिंत हो गया। और निश्चिंत होकर के फिर मैं क्या करूंगा कि अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दूंगा, बाजार जा रहा हूं और कुछ कर रहा हूं। जबकि सच बात यह था कि मेरी टेस्टिंग सही नहीं हुई है, इनफैक्ट मैं पॉजिटिव था। अब मैं जगह जगह जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, खुश हूं कि मैं तो निगेटिव हूं लेकिन हूं पॉजिटिव, तो मैं फैला रहा हूं, मैं स्प्रेडर बन गया हूं। तो इस बात के प्रति भी हमारे विशेषज्ञ हम लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि अगर किसी की टेस्टिंग में निगेटिव आ भी गई है जो रिपोर्ट, तब भी उसे अभी सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, जो दूसरी लहर आई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो यही है कि हम लोग कुछ जरूरत से ज्यादा लापरवाह हो गए थे। और वह दिखाई भी दे रहा था, उसमें हम सब खुद शामिल हैं कि किस तरह से बाजार में लोग निश्चिंत होकर के आने जाने लगे थे। किसी किसी के चेहरे पर ही मास्क दिखाई दे रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग कोई चीज होती है, इसे तो लोग भूल ही चुके थे और उसकी इतनी बड़ी कीमत हम सबको चुकानी पड़ रही है। तो इसलिए फ्रेंड्स, सूचनाएं आ रही हैं, अच्छी सूचनाएं आ रही हैं।
उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से और बेहतर सूचनाएं आती रहेंगी, लेकिन हमें अभी भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का रोल प्ले करना है। हमें निश्चिंत नहीं हो जाना है। जो एहतियात बताए गए हैं वो एहतियात अभी भी पर्याप्त मात्रा में पहले जैसे ही बरते जाने की ज़रूरत है। हम उसमें कोई भी ढिलाई न लें। यह आप सबको मेरा संदेश है, या यूं कह लीजिए कि मेरे द्वारा आप सबके प्रति व्यक्त की गई चिंता है। और मुझे विश्वास है कि आप भी अपने लोगों के प्रति इसी तरह की चिंता रख रहे होंगे, और बातचीत के दौरान आप भी उन्हें खासकर इस बात के लिए सतर्क कीजिए कि ठीक है, स्थितियां बेहतर हो रही हैं, लेकिन हम ये ना मान करके चलें कि बेहतर हो ही गई हैं और आगे बदतर नहीं हो सकती। अभी हमें बहुत ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे प्रिय श्रोता जो मुझ पर थोड़ा सा विश्वास रखते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वो डेफिनेटली मेरी इन बातों को थोड़ी गंभीरता से लेंगे और पालन करने का भी हर संभव कोशिश करेंगे। मेरी शुभकामनाएं दोस्तों पर सभी के साथ हैं। नमस्कार।